ओके, तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। तो भाई मेरा नाम है अलवाला खान एंड मैं अभी ट्रिपल आई टी भोपाल में हूँ। मेरी ब्रांच है CSE एंड मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ। तो मेरे 10th में थे 90% स्कोर और मेरे 12th में 95% स्कोर थे। मैंने 12th का जो बोर्ड दिया था वो सिर्फ 15 से 20 दिन की तैयारी में दिया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था। तो देखो, बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि मैंने जिन लोगों से पढ़ा था, मतलब जिन यूट्यूबर से पढ़ा था, वो कौन कौन से थे। जैसे क्लास 10th में हमारी इंग्लिश मैंने पढ़ी थी डियर सर से, देन मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी थी A4S से, NCERT एंड PYQ वगैरह भी मैंने उन्हीं से किया था। और अगर आपको भी वहां से पढ़ना है तो आप उनकी ओल्ड वीडियोस देख सकते हैं। अभी का मुझे पता नहीं इतना, ठीक है। तो SST के लिए मैंने ओवरव्यू लेने के लिए चैप्टर का पढ़ाकू विमान का यूज किया था। आपको सारे चैनल दिख रहे होंगे। एंड देन मैंने सनलाइट स्टडी से डीप कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ा था। और उसके बाद मैं SST के लिए ना रीडिंग करता था। देन मैंने मैप्स के लिए और रिविजन के लिए धीरा सर को फॉलो किया था एट दी एंड। एंड साइंस के लिए मैंने 10th क्लास में NCERT की थी। बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है कि भाई आप NCERT करो। जैसे जो जो रिएक्शंस वगैरह होती हैं वो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। तो वो रिएक्शंस कैसे बनती हैं ये सब मैंने NCERT के थ्रू ही किया था। उसको शॉर्ट नोट्स में बना लो या आप अपनी नोट्स की कॉपी ले लो, उसको हाईलाइट कर लो। ऐसे बहुत से लोग नहीं करते हैं, बट स्टिल मतलब कुछ भी करो लेकिन आपको याद हो। दूसरा, क्योंकि एज इट इज आ जाती है, दूसरा PYQ ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि भाई जितने भी बोर्ड्स के PYQ होते हैं वो वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको वो टिप होना चाहिए कि भाई जैसे ही वो क्वेश्चन आए या आपने उसको पढ़ रखा हो तो आप वो क्वेश्चन कर पाओ। हिंदी की तो वैसे तो हिंदी इतना नहीं पढ़ते लोग, लेकिन फिर भी एट दी एंड मैंने मैग्नेट ब्रेन से पढ़ा था। उनकी पुरानी वीडियो डली हुई थी, आई डोंट रिमेंबर। लेकिन और उसके बाद मैंने NCERT की थी, क्योंकि NCERT रीडिंग इज मस्ट। हर एक उसका जो लाइन होती है उसका मतलब पता होना, लेखक के नाम पता होना चाहिए, सारे कवियों के नाम जो भी होते हैं उनके पता होना चाहिए। इंग्लिश में भी यही सेम चीज है, मतलब आपको हर एक पोएम, हर एक चैप्टर का पोएट होता है, ऑथर होता है, उसका नाम पता होना चाहिए। मैं बात करता हूँ 12th की, तो मेरे 12th का बोर्ड का रिजल्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो 12th के लिए इंग्लिश के लिए मैंने दोबारा से डियर सर को फॉलो किया था, बट कुछ चीज ऐसी थी जो ग्रामर वाली तो डियर सर ने अपलोड नहीं की थी। मैंने उसके लिए एजुकेशन भैया का यूज किया था। तो एजुकेशन भैया की वीडियो डली हुई है, तो वो आप देख लेना, सारे चैनल्स आपको दिख रहे होंगे। फिर मैथमेटिक्स पे आते हैं। तो मैथमेटिक्स में देखो, बेसिकली मैं जेई पे फोकस कर रहा था। एट दी एंड फिर बोर्ड्स के लिए मैंने उसको 15-20 दिन के अंदर बोर्ड्स के लिए NCERT फटाफट निपटा देती। तो आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि आपको कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन आने चाहिए। तो मैंने मैथमेटिक्स के लिए निशांत सर है, निशांत बोरा सर है, मतलब बोरा क्लासेस एक चैनल है, मैं ऊपर लगा दूंगा चैनल, तो वहां से मैंने किया था। और दूसरा बोर्ड्स के लिए मैंने A4S को फॉलो किया था 12th के लिए। A4S 12th का एक चैनल है, वहां से करते हैं केमिस्ट्री की उसी वोरा क्लासेस चैनल पे साक्षी वोरा मैम है, वो पढ़ाती हैं केमिस्ट्री और वो अच्छा पढ़ाती हैं। तो मैंने केमिस्ट्री वहां से की थी। और भाई जेई के PYQ तो करना ही करना है, तो जेई के PYQ कर रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब मैथ्स लिया हुआ था PCM से। मेरा गोल सिंपल था कि भाई जेई निकालना है, बोर्ड देना है, प्रैक्टिकल करना है, मतलब एकदम क्लियर था। तो ठीक है। तो हाँ, एक और चीज आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई कभी भी किसी चीज का गोल ना आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसे ही कर रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता आपका गोल क्या है। हर दिन अपना एक गोल बनाओ कि भाई मुझे इतने इतने चैप्टर करना है, ये करना है, एक कॉपी में लिखो भाई नंबर 1 मुझे ये करना है यहाँ से यहाँ तक। ऐसा नहीं मतलब टाइम लिख दिया लेकिन कर नहीं रहे हो। जैसे मान लो आपने 10 से 11 का कोई टाइम बनाया, लेकिन उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि आपने 10 से 11 में टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ और करने लग गए, तो उसके बाद आपका टाइम वेस्ट हो गया, तो आप पूरा प्लान फॉलो नहीं करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक पॉइंट लिखो कि मुझे ये टॉपिक कवर करना है, तो उसी दिन कवर करना है। चाहे रात में आपको 1 घंटा सोने से पहले आपको 1 घंटा उसको करना पड़े, लेकिन आप उसको हर डे के हिसाब से, ये भी नहीं कि ज्यादा कर दिया कि भाई मेरे से हो ही नहीं रहा लेकिन फ्री मैंने कर दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। टाइम टू टाइम करना चाहिए। और दूसरा, वैसे ही आप लोगों का बोर्ड्स बहुत पास है, तो भाई कोशिश करो कि रिवीजन स्पीड तेज करो अपनी और रिवीजन करते रहो, क्योंकि ऐसा होता है कि लास्ट के टाइम पे बहुत से लोग नई नई चीजें सीखते हैं। तो दिक्कत क्या होती है कि जो आपको आता है ना वो आप भूलने लग जाते हो। तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है और नई चीजें थोड़ा अवॉइड करो। आप जो आपको आता है उस पर फोकस करो। अगर आप वो बात अलग है, अगर आप 100 टारगेट कर रहे हो तो भाई आपको आना चाहिए। दूसरा मैं बात करता हूँ फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। तो भाई NCERT एकदम मस्ट है, रीडिंग करनी आनी चाहिए केमिस्ट्री के लिए। देन मैं आता हूँ फिजिक्स। तो फिजिक्स पे मैं हाईली रिकमेंड करूंगा भाई एड्यूनिटी चैनल को फॉलो करो। यहाँ चैनल सब आपको दिख रहे हो, ठीक है। एड्यूनिटी मैंने मेंस के लिए फॉलो किया था। जेईई एडवांस जेईई मेंस की प्रॉब्लम मैंने वहीं से की थी। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करते रहो। फिजिक्स में सिर्फ प्रैक्टिस ही मांगती है भाई। फिजिक्स में ऑलरेडी मतलब हम लोग का जो 2025 में जो पेपर हुआ था फिजिक्स का, वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, बहुत डिफिकल्ट था। तो बहुत से मेरे क्लासमेट जो थे नहीं परफॉर्म कर पाए अच्छा जितना वो मतलब कर सकते थे। बट स्टिल मैं क्योंकि मेंस की तैयारी कर रहा था, तो मैं ऑलरेडी पता था मुझे कि भाई कॉम्पिटेटिव लेवल मुझे आना चाहिए। मुझे ही नहीं, सबको आना चाहिए। अगर आपको बोर्ड्स के भी करने हैं तो कॉम्पिटेटिव लेवल आना चाहिए। तो मैंने उसको ही मतलब मैंने तैयारी इतनी थी, मेरी अच्छा स्कोर आया था, 96% मेरा स्कोर था। तो मेरा स्कोर इतना था कि हाँ ऑलरेडी मैं बहुत से लोगों को बीट कर चुका था। फिर उसके बाद अगर हम बाकी क्या है कि NCERT फिजिक्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप करो एक बार, तो आपको करनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट है। तो ये क्लास 12 का मैंने आपको बताया, क्लास 10 का बताया। जेई के लिए, जेईई एडवांस के लिए अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो भाई आपको कैसी लगी वीडियो बता देना। अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ आपको बोर्ड से रिलेटेड पूछना तो मेरे से पूछ लो, क्योंकि ऑलरेडी मतलब मुझे थोड़ा इतना आइडिया तो हो गया कि मतलब बोर्ड्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बहुत से रिपीट होते हैं। तो मतलब ऐसा होता है कि कुछ 5 नंबर के, कुछ 4 नंबर के। वो लोग खासकर जो 5 नंबर वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बाकी पेपर तो आपका 70% आपका PYQ से आता है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए
चाहिए और कुछ कुछ एनसीईआरटी की डायरेक्ट क्वेश्चन आती है। मैं बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ 10th और 12th की, ना कि मैं जेई की। जेई के लिए आपको कॉम्पिटेटिव तैयारी होनी चाहिए। और जो बाकी 30% होता है ना, वो बच्चों को 95 और 100 जाने के लिए रोकने के लिए होता है। ऐसे तो 95 मतलब 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत कॉम्पिटेटिव होते हैं, तो आपको वो आने चाहिए। इस बार फिजिक्स में ऐसा हुआ था कि 30% कॉम्पिटेटिव था इस बार, मतलब 2025 में, इस बार नहीं मतलब पिछले साल, मेरे साल में। तो उसकी तैयारी आपको होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर 95 स्कोर कर रहे हो तो आपका बोर्ड्स में 95 से ज्यादा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता कभी। 95 स्कोर कर रहे हो तो 92 93 आएगा। तो आपकी तैयारी 100 की होनी चाहिए, तब आपके 95 96। भाई मेरा रिजल्ट आपने देख लिया होगा, ये मेरा बोर्ड्स का रिजल्ट 10th का, और ये 12th का रिजल्ट, और जेई का भी लगा देता हूँ। जेई मेरी 98.1% आई थी तो भाई, और एडवांस भी क्लियर कर लिया था। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई कोई क्वेश्चन है, अगर उससे रिलेटेड पूछना है या फिर कुछ भी अगर पूछना है तो कमेंट कर लो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट भाई, अच्छे से करके आना।